नमस्कार साथियों, अपनी बात हुई थी मगर लेट हूं, मगर ऑथेंटिक चीजों के साथ हूं, सही विवादों के साथ हूं और केवल आपके साथ हूं। बात क्या थी? सफाई कर्मचारी की भर्ती में लाखों लोगों का बहुत से दांव पर लगा दिया है सरकार की नीतियों ने, और यह सरासर छल है, यह सरासर धोखा है उन तमाम युवाओं के लिए जो केवल सफाई कर्मचारी की भर्ती की उम्मीद लगाए बैठे थे। 25,000 पदों की ये जो भर्ती थी, इसमें लगभग 5 लाख युवा इस भर्ती से सीधे सीधे वंचित होने जा रहे हैं। और ये और कुछ नहीं, राजनीतिक दांवपेच है। राजनीतिक दांव का शिकार हुए ये 5 लाख बच्चे। अब इन्हें क्या करना है, क्या किया जाए और ऐसा क्यों किया सरकार ने? क्या दलित वर्ग का, क्या वाल्मीकि समाज का, क्या हेला समाज का एक सीधा वोट बैंक अपने कब्जे में करने की कोशिश की गई, या फिर उन्होंने अपनी ईमानदारी से कार्य किया? क्योंकि पिछले 6 दिन से डीएलबी के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी कि सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा जो हड़ताल की जाए, उस हड़ताल की जा रही है उसको कैसे समाप्त किया जाए। और 6 दिन से नाकाम रही डीएलबी विभाग। बीच में अध्यक्ष, डीएलबी विभाग के अध्यक्ष सुरेश कुमार ओला ने प्रयास भी किए सफाई श्रमिक संघ से मुलाकात करने के, मगर बात नहीं बनी। और इस कदर से जो राजस्थान सरकार है, बीजेपी सरकार है, भजनलाल सरकार है, यूएसडी मंत्री खुद खर्रा पहुंचे सफाई श्रमिक संघ की मीटिंग में, और वहां पर तमाम वाद विवादों को लेकर डीएलबी सरकार व सफाई श्रमिक संघ के मध्य एक समझौता होता है। और जो सफाई श्रमिक संघ की जो 5 मांगे थी, उन 5 मांगों को लगभग पूर्णतः मान लिया गया और इन 5 लाख लोगों का फ्यूचर दांव पर लगा दिया गया। यह क्या हुआ? ऐसा घटनाक्रम क्या हुआ? अगर ऐसा ही करना था तो पहले भर्ती में कार्य क्यों नहीं किया गया? पहले जो नोटिफिकेशन आया उसमें सीधे रूप से चुनौती क्यों नहीं दी गई? जो पहले वाला नोटिस था उसमें सीधे रूप से क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि यहां राजनीतिक वोट बैंक लोगों का ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया। एक बीजेपी सरकार के मंसूबे सामने आए, या फिर जैसे ही तत्कालीन सरकार बनी थी, यानी जब सरकार बनी थी, डीएलबी विभाग के द्वारा इस भर्ती को पारित किया गया था 24,797 पदों के लिए। उस समय उसमें अलग निर्देश थे, और 6 जो ये देखो यहां पर साफ साफ बताया गया है, इन्होंने कल ही अपने नोटिस में क्या दर्शाया है। राजकीय देखो कौन सा है बिंदु, कौन सा है? 6 बिंदु है। वो सब चीजें दिखाऊंगा, वीडियो लंबी रहेगी, वो सब चीजें दिखाऊंगा, मगर इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि बिंदु संख्या 6 अर्हता के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो इसमें संशोधन किया गया है वो क्या है? राज्य की नगर निकायों में सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक सीवरेज संबंधित कार्यों के अनुभव से जिनका न्यूनतम 1 साल का अनुभव हो, जिनका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव हो, नगर निकाय के समक्ष अधिकारी व सफाई संवेदकों के द्वारा जारी किया गया हो, उसके द्वारा है उसी को मान्यता दी जाएगी और किसी को वरीयता नहीं दी जाएगी। स्पष्टता बहुत चीजों में है, स्पष्टता बहुत चीजों की मांगों में भी है, मगर ऐसा क्या दबाव था सरकार के पास कि जो सफाई श्रमिक संघ के आगे झुकना पड़ा? मात्र 6-7 हजार लोगों की मांग को देखते हुए 5 लाख लोग। यहां देखो दैनिक भास्कर ने संडे बिग स्टोरी पेश की है, और उसमें लिखा है सरकार 5 मांगे मानी। सरकार ने 5 मांगे मानी। सफाई कर्मचारी की हड़ताल समाप्त, सरकार ने भर्ती नियमों में किया संशोधन, नगर निकायों में कार्य करने वाले कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र वाले ही होंगे आवेदन के पात्र। ये एक हेडिंग है बहुत ही जबरदस्त। इससे 2 चीजें सामने निकल कर आ रही है। भर्ती में घपलेबाजी बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है, क्योंकि इस अनुभव प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए युवा कहीं तक भी जा सकते हैं, पैसों का दांव भी खेला जा सकता है। तो सरकार को यहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अस्थायी श्रमिकों को भर्ती में प्राथमिकता। अस्थायी का मतलब क्या है? ऐसे श्रमिक जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं,
ऐसे श्रमिक जो नगर पालिकाओं में काम कर रहे हैं परंतु वो परमानेंट नहीं है, उनको प्राथमिकता दी गई है। प्राइवेट फर्मों का अनुभव पत्र लगाने वाले 5 लाख युवाओं भर्ती से सीधे रूप से, देखो इन्होंने ये नहीं कहा कि फॉर्म नहीं भर सकते, फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आमदनी आएगी, मगर पहले हम नगर पालिकाओं का जो अनुभव प्रमाण पत्र रखता है, नगर पालिका के समक्ष अधिकारी के तहत जो हमें अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, पहली प्रायोरिटी हम भाई साहब उनको देंगे। ये डीएलई विभाग के मध्य और सफाई श्रमिक संघ के मध्य सरकार ने सीधा समझौता करवाया है। और एक बात और कह दी, केवल ये क्या है इस पर सरकार का ध्यान है या नहीं है, क्योंकि जब पेपर चोरी ना रुक रही है तो ये सर्टिफिकेट बनना कोई छोटी मोटी बात है उनके लिए। क्या है, प्रमाण पत्र फर्जी मिला तो फर्म क्या है, फर्म को और आवेदक को दोनों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, मगर कानूनी कार्रवाई का सामना कैसे करेंगे, कैसे कर पाएंगे, ये मेरी समझ से परे है। आचार संहिता में भर्ती नहीं अटकेगी, यह भी उन्होंने सीधे रूप से आश्वासन दिया है। यह आश्वासन सीधा वोट बैंक को भी प्रभावित कर रहा है, इस बात को चुनाव आयोग को देखना है। हालांकि कुछ लोग गलत कमेंट्स भी करेंगे, कुछ सही कमेंट्स भी कहेंगे, कुछ कहेंगे कि ये गुरुजी है ना हमेशा ही भर्ती अटकाने की सोच रहे हैं, कुछ क्या कहेंगे, मगर वास्तविकता ये है कि कहीं से भी अगर सरकार को लाभ मिल रहा है तो यह गलत तरीका है एक आचार संहिता के मध्य ऐसा कार्य करना और इन युवाओं पर बड़ा खेल खेलना, यह बहुत ही दुखद बात है। पहले मैं स्टोरी कवरेज करता हूं आपकी, तमाम स्टोरी में क्या है जो पिछली सरकार है। वीडियो को जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन युवाओं तक पहुंचाए जो 5 लाख युवा इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं। वो लोग जिनकी उम्मीद थी, उनके सपने थे, उनके अरमान थे कि हम भी सफाई की व्यवस्था में शामिल होंगे, हम भी देश की आर्थिक उन्नति में शामिल होंगे, हम भी सरकारी कर्मचारी होंगे, चाहे किसी भी स्तर पर हमें काम करें, और सब काम करने के लिए तैयार भी थे, क्योंकि 3 माह तक ट्रेड टेस्ट करवाया जाएगा और उसकी वैधता के आधार पर अगर उन्हें रखा जाएगा तो सीधी सी बात है हमसे काम करवाइए और काम करवाकर आप हमें दे के सकते हैं। ये कोई परंपरागत पद नहीं है, क्योंकि अगर परंपरागत पद है तो क्या योद्धा राजपूत ही बनेंगे, क्या किसान माली का काम करेंगे, खाती का काम करेंगे, यानी सब वर्गों को फिर उसके अकॉर्डिंग ही अगर पद मिलने थे तो फिर सरकार ऐसा फैसला क्यों कर रही है। मेरी बातों से अगर सहमत हो तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कमेंट जरूर दें, मगर कमेंट की मर्यादाओं का भी ध्यान रखें। ये एक विद्यार्थी के हक की बात है, एक बेरोजगार के हक की बात है, ये एक आम विद्यार्थी, आम बेरोजगार जिसकी उम्मीद भर्तियों पर टिकी रहती है उसके साथ है। क्योंकि यहां पर्टिकुलर एक समाज के लिए अगर भर्ती को कर दिया जाता है तो भाई साहब सेना में फिर क्या राजपूतों को ही भर्ती किया जाएगा, क्योंकि योद्धा तो भी राजपूत ही हुआ करते थे, तो कर दिया। सुरक्षा पैरी में क्या मीणाओं को ही रखा जाएगा, क्या खेती के लिए अन्य वर्गों को ही रखा जाएगा। ये तो एक परंपरागत सीट है, यानी अनुवांशिक वो बीमारियां होती है वैसे आप बढ़ रहे हो। ये बिल्कुल उन विद्यार्थियों के साथ बड़ा खेल है जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था, या जब भर्ती शुरू में ही 2012-2018 में यह भर्ती की गई है, हालांकि अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता दी गई है, तो भाई साहब आपने जो नोटिफिकेशन दिया था पिछला, उस नोटिफिकेशन में आपने ऐसा कहा ही क्यों कि हम भाई साहब आपसे फॉर्म भरवाएंगे, आप फॉर्म भरिए, आपसे ट्रेड टेस्ट करवा के देखेंगे और जिसका ट्रेड टेस्ट अच्छा होगा हम उससे काम करवाएंगे। ये बातें आपने कही क्यों? एक बार मैं उस नोटिस की तरफ आपको ले चलता हूं, शायद मेरे पास इसमें पड़ा होगा, और उस पूरे नोटिस को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। मगर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा राजनीतिक दबाव आया तो कहां से आया और क्यों आया? यह भी एक देखने वाली बात है कि इतने दिनों तक अगर आप इस भर्ती को लेके जा रहे थे, इस भर्ती को करवाने का प्रयास कर रहे थे, तो अब ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपने इस भर्ती का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया और उन युवाओं के साथ खेल खेला गया जिन युवाओं को यहां
यहां ये चीज आपको दिख रही होगी। मैं यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। ये दे, अगर आपने भर्ती को जब निकाला था तो अभ्यर्थी ये छठा था, उस तो पहले वाली का है। अभ्यर्थी राज्य के किसी भी नगर निकाय, केंद्र राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था, अर्ध सरकारी संस्था में संवेदक प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई का काम किया हो। एक तो ये आपका नोटिस पहले का वायरल था। इसके अलावा भाई साहब आपने एक चीज और दी थी जो मुझे मिल नहीं रही है, शायद मिल जाए तो मैं आपको सीधे रूप से दिखाऊं उसको। एक मिनट आने दो। यह न्यूज़पेपरों में प्रकाशित की गई थी। एक मिनट आप सब्र रखिएगा, क्योंकि चीजों को अगर सही तरीके से देखना है तो आपको हर चीज को समझना होगा कि ये कोई राजनीतिक लाभ है या ऐसे ही इसमें कोई ताबड़तोड़ किया गया है। मेरे पास इसका एक जो परफॉर्मा रखा था, या तो मिल जाता है या मैं सही जगह से उसे निकालने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे। जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार भाई साहब वीडियो को शेयर कर दे सारे के सारे। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, सारे के सारे भाई साहब वीडियो को शेयर कर दे। ये कब का है? ये 21/4/2023 का है। ये भी पुराना है। प्रयास करता हूं मैं सही जगह से निकालने का, क्योंकि मुझे पहले दिमाग में नहीं रहा कि मुझे निकालना था, मगर अब मैं आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रखा जरूर है वो। वीडियो को शेयर करते रहिए भाई साहब आप। जब तक जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया है, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए क्लू हो सकता है। ये आ गया है मेरे पास शायद। हाँ, ये आ गया। इस चीज को मैं आपको दिखाता हूं कि अगर सरकार को ऐसा करना ही था, सरकार को ऐसा करना ही था, तो उसने ऐसा किया ही क्यों? ये देखने वाली बात है। ये देखने वाली बात है भाई साहब। ये आ गया। यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं उस सीट तक ले सकता हूं जहां से अनुभव प्रमाण पत्र की बात की गई थी। ध्यान, अनुभव प्रमाण पत्र के जो निर्देश थे वहां तक पदों की ये बातें हो ही ली। जन्म तिथि ये आई गई भाई साहब। अगर पहले से रख लेते तो उसको ठीक रहते। अनुभव प्रमाण पत्र मिल नहीं रहा है, कहां उसके निर्देश मैं पूरे खोल के दिखाना चाहता हूं आपको। ये रहा, ये चीज मेरे सामने है। आप इसे बड़ी आसानी से देख सकते हो। पूरा करके दिखा रहा हूं क्योंकि टाइम लगा है, मगर ये चीज लाना जरूरी था कि आपके दिमाग में आए। ये अरिहंता 6 आवेदक राजस्थान का निवासी हूं। इन्होंने साफ अपने नोटिस में दिया, और इस नोटिस में दिया सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती किसी भी नगर निकाय, राज्य, विभाग, केंद्र राज्य सरकार के आदेश
द्वारा संस्थापित स्वशासी संस्था, यानी सरकारी संस्था हो, अर्ध सरकारी संस्था हो, संवेदकों की कोई प्लेसमेंट एजेंसी हो, निजी संस्था हो, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटलों, फैक्ट्रियों, घरों, दुकानों, मॉल इत्यादि में नियमित रूप से कार्य करने का अनुभव 1 साल का रखता हो, ऐसा। तो आपने भाई साहब इन चीजों से, आप इन सबसे ये चीजें करवा रहे थे, तो भाई साहब ये फॉर्म क्यों भरते? इनको सबको पता है कि हमारे पास नगर पालिका का कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है, और कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है तो हम भाई साहब फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं? हम फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं इन लोगों से? ये मुख्य चीज है। तो इन लोगों के साथ एक जो 5 लाख से अधिक उम्मीदवार हैं, ये 5 लाख से अधिक उम्मीदवार है, क्या इनके बारे में आपने एक बार भी नहीं सोचा? और सोचा तो क्या कि आपने प्रायोरिटी दे दी, मान लिया आपने प्रायोरिटी दे दी कि पहला क्या है, कोई भी समक्ष अधिकारी, कोई भी अधिकारी होगा समक्ष, कौन सा? नगर पालिका का, नगर पालिका का कोई अधिकारी होगा और उस समस्त अधिकारी के द्वारा कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है तो उसे सर्वमान्य किया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा, नगर पालिका में कोई भी जमादार यानी ठेकेदार, उसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र हो तो मान लिया जाएगा। तो इन दोनों में ही पदों की संख्या भर जाती है, इन दोनों में ही पदों की संख्या भरे जाती है। तो ऐसा सरकार क्यों कर रही है? क्या दबाव था सरकार के ऊपर? यहां यह बात पहले भी मान्य थी कि डीएलबी अधिकारी एवं वाल्मीकि समाज के प्रतिनिधियों के बीच मांग पत्र पर बनी सहमति, मांग पत्र पर पूर्णतः सहमति बनी है और इस सहमति में सफाई कर्मचारियों में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है। कौन से समाज को? वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी गई है इन्होंने, और इन 5 मांगों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है। इन 5 मांगों को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है। ये 5 मांग में बारी बारी से बताने का कोई है नहीं, क्योंकि पिछले 3 दिन से इन्हीं मांगों पर अपन परिचर्चा कर रहे थे। मगर जब भास्कर ने अपनी न्यूज प्रकाशित की, उस न्यूज में हमें ये जो वाल्मीकि समाज का प्रपत्र था, 7 तारीख को इन्होंने अपनी मांगे रखी थी। कल इन मांगों पर सर्वसम्मति से सहमति ली गई। किनके मध्य? वाल्मीकि समाज के मध्य, सफाई श्रमिक संघ के मध्य, डीएलबी और सरकार, इन सब ने मिलकर इन मांग पत्र को स्वीकार किया। कुछ संशोधन किए गए और भर्ती को आगे के लिए जारी रखा। सीधा आश्वासन दिया गया कि है ना, समक्ष अधिकारी के द्वारा कोई आवेदन होगा तो उनको सीधे भर्ती में एंट्री मिलेगी और प्राथमिकता साहब इन्हीं को मिलेगी। यानी भर्ती होना है तो भाई साहब इन्हीं को होना है, इन्होंने साफ शब्दों में कहा। और ये फिर भास्कर ने अपना जो पूरा एक्सक्यूज दिया, ये बिल्कुल देखो उस प्रपत्र में बातें खुलकर सामने नहीं आई, मगर जो ये भास्कर की जो न्यूज है इसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। क्या स्पष्ट हो रही है? नगर निकायों में कार्य का अनुभव पत्र लगाने वाले आवेदक ही होंगे पात्र। भर्ती नियमों में नया संशोधन, ये चीज आपके लिए देखने लायक है, ये चीज आपकी सोचने लायक है। और इसमें यहां साफ साफ भास्कर ने लिखा है कि लगभग 5 लाख लोग इस भर्ती से सीधे रूप से बाहर हो रहे हैं। 5 लाख लोग इस भर्ती से क्या हो रहे हैं? सीधे रूप से बाहर हो रहे हैं। यानी ये कचरा, ये तो बात की बातें हैं, क्योंकि अपन इन पर वीडियो बना चुके हैं। आचार संहिता में भर्ती नहीं अटकेगी, ये पहले ही बता दिया गया। आचार संहिता में भर्ती को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाएगा, ये उन्होंने पहले कह दिया है। यहां पर एक देखने वाली बात और है, अगर आप देखो और समझो, इन चीजों को देखो और समझो, तो मैं एक चीज यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा रहा हूं आपको, जो आप समझोगे कि वास्तव में आपको भर्ती से निकाल दिया गया है, वास्तव में ही आपको भर्ती से निकाल दिया गया है। इस बात को बड़े गौर से देखना। क्या है बात, आप ध्यान देना। यहां देखा, सफाई कर्मचारी ने भर्ती वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को वर्तमान में अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। वर्तमान में कैसे काम कर रहे हैं? अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। उन्हें भर्ती में प्राथमिकता देंगे, यानी वे लोग भर्ती में स्वतः ही बाहर हो जाएंगे जिन्होंने, यहां ध्यान देना, जिन्होंने प्राइवेट फार्म अथवा दुकानों का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, इन्होंने वो है ना, वो स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। वो स्वतः ही क्या हो जाएंगे?
बाहर हो जाएंगे। ये बात कही है उन्होंने, ये बात उन्होंने कही है। इस चीज को बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं। मैं इस चीज को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको निकाला गया है सीधे रूप से इस भर्ती से, तो आप देख सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ है। ये वो जो नोट है, ये इसको आपको बड़े गौर से देखना है और आप अपने हकों की लड़ाई आपको लड़नी है। मैं भर्ती का विवाद की बात नहीं कर रहा, मगर ये उन युवाओं के साथ धोखा है जिनसे फॉर्म भरवाए गए थे। जिन युवाओं से फॉर्म भरवाए गए थे, सफाई कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को और वर्तमान में जो अस्थायी श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा है, सबसे पहले वो अभ्यर्थी होंगे जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं। दूसरी प्राथमिकता यह है कि सफाई कर्मचारी का कार्य जो वाल्मीकि समाज का होता है, वो उसी को मिलेगा। मेरा मानना यह था कि अगर अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, अस्थायी कर्मचारी काम कर रहा है, तो उसे पैसा मिल रहा है। अरे क्या मिल रहा है? पैसा मिल रहा है। दूसरी बात, वाल्मीकि समाज की बात है तो पारंपरिक काम कर रहा है। इन्हें आप जैसे अपने एनसीसी होती है, कौन सी होती है? एनसीसी। एनसीसी का सर्टिफिकेट होता है, तो इन्हें क्या मिलता है? वैसा अब बोनस मिलता है। इन्हें क्या मिलता है? बोनस। जैसे कोई होमगार्ड होता है, होमगार्ड होता है, तो इन्हें क्या मिलता है? वैसा अब बोनस मिलता है। यानी किसी विभाग विशेष की कोई भर्ती मिलती है तो उसमें उसको बोनस दिया जाता है। यही मांग यहां थी कि वाल्मीकि समाज को, हेला समाज को, अस्थायी कर्मचारियों को आप क्या दे दो भाई साहब? बोनस दे दो। अरे क्या दे दो? बोनस दे दो। अगर आप इनको बोनस दे दोगे, बाकी आप करवा लो। मगर इन्होंने सर्टिफिकेट तो वालों को ही चुनकर क्या कर दिया, जो लोग निगम निकाय में काम कर रहे हैं उन्हें प्राथमिकता दे दी जाएगी। यानी वो लोग भर्ती से स्वतः ही बाहर हो जाएंगे जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म अर्थात दुकानों, घरों का अनुभव प्रमाण पत्र बना रखा है। ऐसे में 5 लाख आवेदक हैं जिन्होंने नगर निगम समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र नहीं लगाया है, और ये सीधे रूप से भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ये सीधे रूप से क्या हो जाएंगे? भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए भर्ती आई थी, जिनकी भर्ती का उम्मीद थी। सहमति बनी, सफाई कर्मचारी की हड़ताल समाप्त, आज काम पर लौटेंगे और सूत्रों की मांगों को कंप्लीट कर लिया गया है। अब केवल वाल्मीकि समाज और उससे संबंधित लोग ही इस भर्ती को देख पाएंगे। थोड़ा सा मैं बीच में मेरा भी बात कर लेता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, वाल्मीकि समाज से हैं और कोई हो है, आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए, तो मात्र 149 रुपए में, 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स उपलब्ध करवा रहे हैं हम आपको। 149 रुपए में संपूर्ण कोर्स, और अगर पीडीएफ चाहिए तो मात्र 49 रुपए में। क्योंकि आपको अगर उपकरणों की जानकारी नहीं है तो आप काम में कैसे लौटोगे? तो पीडीएफ चाहिए तो आपको 49 रुपए में संपूर्ण कोर्स। 149 रुपए में गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को खरीद लीजिएगा। बात सबके हकों की है, बात सबकी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं, ये हमारे नंबर दिए गए हैं। तो भाई साहब, सबसे बड़ी बात है कि भर्ती में अगर ऐसा ही करवाना था तो फिर पहले से ही इसके निर्देश बना देते, पहले से इसके नियम कानून कायदे बना देते, तो उन लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं होता। क्योंकि 5 लाख का मतलब क्या है भाई साहब? आप मान के चलो 30 करोड़ रुपए तो आपने बच्चों से फॉर्म भरवाने के खराब करवा दिए, ठीक है। और ये 5 लाख जो लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, तो इन्होंने काम भी किया है किसी कंपनी में, घरों में, मॉल में, स्कूल में, कहीं भी आपने अगर काम किया है तो इस काम के एवज में भी लोगों ने 1000 से 1500 रुपए इसके, ये प्राइवेट वाली कंपनियां वाले इसका अनुभव बनाकर देने में दिया था। अगर 5 लाखों ने 1000 भी दिया तो 60 करोड़ के करीब ये रुपए हो जाता है। और इस भर्ती की इतनी लंबी प्रक्रिया में अटके हुए आदमी ने 5 से 7 हजार रुपए खर्च किए हैं। लगभग 300 करोड़ का स्कैम है ये सरकार के द्वारा। इन बेरोजगार गरीब लोगों को अगर सरकार 5-5 हजार रुपए इनके खाते में वापस लौटाए तो फिर भाई साहब इनके, चलो भाई कोई बात नहीं है।
परंतु इन्होंने 5 से 4 से 5,000 रुपए यहां खर्च कर दिए और अब अंतिम समय पर आप इन्हें क्या कर रहे हो, भर्ती से बाहर कर रहे हो। ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हां, आपका ये मापदंड बिल्कुल सही रहता कि आप है ना 3-3 दिन का ट्रेड टेस्ट रखें, 3 दिन का ट्रेड टेस्ट रखते, 3 दिन के ट्रेड टेस्ट के बाद आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बोनस अंक देते हैं। क्या करते हैं, बोनस अंक देते हेला समाज को, वाल्मीकि समाज को और अस्थायी कर्मचारियों को, इनको बोनस अंक देते। जबकि जिसने अच्छा काम किया है, जिसका अच्छा काम करने का जो वो हुआ है, उसको देखते, फिर जो मेरिट बनती इनको जोड़कर मेरिट बना देते, जिनका सिलेक्शन होता हो जाता। हां, अनुभव प्रमाण पत्र को वरीयता दे देते फिर। मगर अब आपने साफ तरीके से कह दिया कि जो अस्थायी काम कर रहे हैं पहली प्राथमिकता उन्हें, फिर नगर पालिका को, नगर पालिका वालों को। यानी लोगों ने सिर्फ अपना सिक्का सेका है किसी गरीब, यानी गरीब हर वर्ग में है। गरीब यही नहीं है कि एक समाज में, पर्टिकुलर भारत में हर वर्ग में आपको गरीब व्यक्ति मिलेगा। और वो इसी उम्मीद से बैठा था, इसी उम्मीद से बैठा था कि हम आपको भर्ती में लेंगे, सरकार भर्ती मिलेगी, हम काम करेंगे और हमें काम के भर्ती हमारे परिवार को चलाने का मेहनताना मिलेगा। आप मेरी बातों से कितना सहमत है? अगर मेरी बातों से सहमत है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बात हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, हर व्यक्ति, चाहे किसी भी समाज का हो और चाहे किसी भी वर्ग का हो। अगर काम आता है तो आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि काम के बदले भर्ती ली जा रही थी। इसमें कौन सा एग्जाम था? क्योंकि भर्ती तो कैसी थी, अनपढ़ की थी। अरे भर्ती तो कैसी थी, अनपढ़ की थी। आप पर्टिकुलर एक समाज को ही पूरी रूप से प्राथमिकता देकर इस भर्ती का बिल्कुल उन गरीबों के साथ छल किया है, उन 5 लाख लोगों के साथ छल हुआ है। ये देखने वाली बात है। कंप्लीट है मेरे साथियों। तो मैंने अपना एक्सक्यूज आपको दिया है। अगर मेरा एक्सक्यूज पसंद है या बातें मेरी से सहमत हो या असहमत, क्योंकि हर व्यक्ति से सब व्यक्ति सहमत नहीं हो सकते, मगर बात हक की है, बात लड़ाई की है, तो फिर भाई साहब सीधी सी बात है, सबको समानता का हक मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत किया गया है और ये एक दबाव में किया गया कार्य भी लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल एक नई बात के साथ। जय हिंद, जय भारत।